हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 1 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुए एग्जाम का। सो गाइस मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें बिकॉज यहाँ पर कुछ टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं बट कुछ जो टॉपिक हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इन टॉपिक को समझ लो अच्छे से। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको अपकमिंग डेज में सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट वाज जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज बेस्ड ऑन आईसीटी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पर एक मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज हार्ड डिस्क। गाइज मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि रैम हो गया, रैम के बाद रोम, रोम के बाद आपका कैशे मेमोरी हो गया। इसके अलावा 1 GB में कितने MB होते हैं, 1 MB में कितने KB होते हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, इनको पढ़ लो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आज हार्ड ड्राइव पे क्वेश्चन पूछा गया था। सो हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क जिसको हम कहते हैं हार्ड ड्राइव भी कहते हैं और फिक्स डिस्क भी कहते हैं, इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स एंड रिट्रीव्स digital data using magnetic storage and one or more rigid rapidly rotating platters coated with magnetic material। इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है। आई थिंक इस पे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके अंदर मटेरियल कौन सा लगा होता है, तो इसके अंदर गाइस मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका हार्ड डिस्क है इसके बारे में एक चीज और जाननी जरूरी, दैट इज कि जो आपकी हार्ड डिस्क है जिसको आप हार्ड ड्राइव कहते हो या एचडी कहते हो या फिर हार्ड ड्राइव डिस्क एचडीडी कहते हो, ये एक नॉन वॉलेटाइल डेटा स्टोरेज होती है। और आई थिंक इसके बारे में आपको पता ही होगा कि जो आपकी हार्ड डिस्क है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो ये आपका यहाँ से हो गया। इसके अलावा गाइस मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था और टाइम एंड डिस्टेंस से था। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था कि जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना 100% श्योर टॉपिक्स की, मैंने एक वीडियो बनाई थी आई थिंक 5 से 7 मिनट की छोटी सी वीडियो क्लिप है जिसमें मैंने बताया था कि पेपर वन में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कि 100% गारंटी से मैं बोल रहा था कि ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड डिस्टेंस भी बताया था। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है वो बच्चे प्रैक्टिस करके गए होंगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए होंगे। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है 100% श्योर टॉपिक्स वाली, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके देख लो। छोटी सी वीडियो क्लिप है, इसमें मैंने कंप्लीट एवरग्रीन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात की है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम एनालिसिस। इसके अलावा गाइस यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था यूआरएल के ऊपर और आईपी एड्रेस के ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था बट यहाँ पे हम समझ लेते हैं यूआरएल क्या होता है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। और ये क्या करता है, इट टर्म्ड एज वेब एड्रेस, इट इज ए रेफरेंस टू अ वेब रिसोर्स दैट specifies its location on a computer network and a mechanism for retrieving it. A URL is a specific type of uniform resource identifier, although many people use the two terms interchangeably। गाइज यहाँ पर आपको बता दूं कि जो HTTPS से स्टार्ट होता है वही आपका URL कहलाता है। अगर आप www से स्टार्ट करोगे तो वो आपका डोमेन नेम कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब ये आपका डोमेन कहलाता है। कंप्लीट स्टार्ट करोगे तो इसको हम कहते हैं आपका URL, ठीक है, जो कि HTTP से स्टार्ट होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है HTTP की फुल फॉर्म, ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस आईपी एड्रेस पे क्वेश्चन था, तो आईपी एड्रेस क्या होता है, एन आईपी एड्रेस अपीयर्स एज 4 डेसिमल नंबर सेपरेटेड बाय पीरियड्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से एक इसका सेट रहता है और यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं ये आईपी एड्रेस के एज एन आईपी फॉर सम डिवाइस इन योर नेटवर्क, आपके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। योर प्रोबेबिलिटी नोटिस दैट द 4 नंबर्स जो कि यहाँ पे यूज किए गए 1 2 3 एंड 4, ये जो नंबर्स होते हैं मेकिंग अप एन आईपी आर ऑलवेज फ्रॉम 0 to 255। ये गाइस याद कर लो कि जो आईपी एड्रेस के नंबर्स यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किए हैं, जो नंबर्स होते हैं ये 0 से 255 के बीच के ही नंबर्स होते हैं, ये इनकी रेंज होती है, इसके बियॉन्ड नंबर नहीं जाते हैं और नेगेटिव में भी नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। An IP address serve two main function, that is network interface identification and location addressing। तो यहाँ पर आपको लोकेशन आईपी एड्रेस के थ्रू पता चल जाती है कि किस लोकेशन में बैठे हो आप, कहाँ से एक्सेस कर रहे हो, और नेटवर्क इंटरफेस का भी पता चल जाता है कि कौन सा नेटवर्क वगैरह आप यूज कर रहे हो। तो आईपी एड्रेस जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर साइबर क्राइम होता है तो पुलिस जो है आईपी एड्रेस वगैरह का यूज करके ही जनरली चेक करती है कि कहाँ से फ्रॉड किया गया है। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन था आपका यूट्रोफिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था।
तो गाइस यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये एक इन्वायरमेंट का टॉपिक टर्म है। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन एंटायर बॉडी ऑफ वाटर और पार्ट्स ऑफ इट बिकम progressively enriched with minerals and nutrients. It has also been defined as nutrient induced increase in phyto फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी। इसको हिंदी में समझ लेते हैं यार। क्या होता है, ये नदी और झील आदि में बड़ी संख्या में पौधे उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। और ये पता है पौधे क्यों उग जाते हैं, क्योंकि वो जो पानी है या जो वहाँ का एरिया है वो फर्टाइल हो जाता है। फर्टाइल कैसे हो जाता है, जो आपने फसलों में डाला होता है ना वृद्धि के लिए, जो आपने रसायन यूज किए होते हैं, वो बारिश की वजह से बह करके आ जाते हैं इधर, इसमें झील में आ जाते हैं या नदी में आ जाते हैं। जैसे खेत में डाला आपने, खेत में डाला कि भाई यहाँ पर खेती फसल आपकी अच्छी होगी, लेकिन बारिश हो गई, अब जो आपने खेत में डाला था रसायन उर्वरक वगैरह वो बह करके चले गए नदी के अंदर या चले गए तालाब के अंदर। तो वही जो खेत में काम करता है उर्वरक, वो तालाब में नदी में काम कर रहा है। तो इसलिए जो वहाँ का जमीन है, जो पानी, वो फर्टाइल हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे पौधे जो है उगाते हैं। तो इसको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। इसके अलावा गाइस डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन इजी था, बच्चे बता रहे थे कि क्वेश्चन इजीली हो गया था, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फिर तो हो ही गया होगा। हमने तो कुछ पेपर दिया नहीं, बच्चों की फीडबैक भी बेस्ड है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर सुबह मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा गया था, क्लास नंबर 3 है प्रीमियम क्लासेस की, इसको देख लेना। लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इजी एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रीमियम क्लासेस का लिंक जो है प्लेलिस्ट का मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कंप्लीट जो है यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी था, बच्चे बता रहे थे, इसको भी हमने कवर कर लिया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे तो बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको पढ़ लेना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्लास नंबर 26 है। इफेक्ट प्रीमियम क्लासेस की देख लो, छोटी सी क्लास है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रीमियम क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं दे दूंगा, यहीं पर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंडियन लॉजिक भी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्लास नंबर 36 है इंडियन लॉजिक के ऊपर, इसको कवर कर सकते हैं यहाँ से आप। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका रिसर्च ऑन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो था वो आपका रिसर्च के अंदर से पूछा गया था। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लेना गाइस, रिसर्च के जितने टाइप्स होते हैं वो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो एक 16 मिनट की छोटी सी वीडियो क्लिप में टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन गिवन है रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर टाइप्स ऑफ रिसर्च का, तो इस टॉपिक को आप देख लो। मॉर्निंग में भी यहाँ से टाइप्स ऑफ रिसर्च के क्वेश्चन पूछा गया था, और रिसर्च ऑन स्टूडेंट जो है वो किस टाइप की रिसर्च होती है यही पूछा गया था क्वेश्चन में। तो यहाँ से अगर आप टाइप ऑफ रिसर्च समझ लेते हो अच्छे से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च समझ लेते हो, तो डेफिनेटली एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट करके आ पाओगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पर रिसर्च एथिक्स क्या होता है, रिसर्च एथिक्स पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि एक नया टॉपिक आपके ऐड किया गया था अभी जब आपका अपडेट हुआ था सिलेबस। आई थिंक जब भी अपडेट हुआ था 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, तब इसको अपडेट किया गया था टॉपिक को, पहले आपके उसमें ये जो था नहीं हुआ करता था। ठीक है, सो गाइस आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके बताया करो, बिकॉज आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करो। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।